अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ जो पानी से, वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। आज आदरा की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है। और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बना। इसको पानी से वाणी को एक पत्र है। अब देखिए, पानी से वाणी को अमृत बनाने का ये पत्र आपके और हमारे बीच में। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। मैं रोहता है कि रोहता रोड बाईपास शाहपुर जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं रोहता रोड बाईपास शाहपुरा जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटे का जब से जन्म हुआ है वह बीमार रहने लगा। इतने साल तक वह लगातार बीमार रहा। ना उसने बोलना शुरू किया और ना ही उसके शरीर में कोई भी ग्रोथ हुआ। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, बस जांच भी कराई। जांच में आया कि इस बच्चे की दिमाग की ग्रोथ नहीं हुई है और ना ही होगी। यह बच्चा कमज़ोर ही रहेगा। गुरुजी, हमारी टेंशन बहुत बढ़ गई कि एक ही तो भगवान ने मुझे बेटा दिया और वह भी बीमार रहने लगा। इलाज कराते कराते 2 साल 4 साल भी पूरे हो गए, पर मेरे बेटे में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। ना वो बोलता, ना वो शरीर के माध्यम से चलता। डॉक्टर को बताते, सभी जगह हम लेकर जाते। फिर गुरुजी, एक आंटी ने हमें बताया कि तुम इतना इलाज करा रही हो, एक बार मेरे कहने से शिवजी पर जल चढ़ाओ और जल अपने बेटे को पिलाओ। आस्था चैनल पर कथा आती है, सियोरवाला महाराज प्रदीप मिश्रा कथा करता, उसे सुनो, जो उपाय बताए उसको करने का प्रयास करो, विश्वास को मजबूत बना लेना। बस इतना याद रखो कि अपने भरोसे को, विश्वास को पूर्ण करो। शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर जल चढ़ाना, पानी को वाणी से अमृत बनाइए। शिव तत्व का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और वही जल लाकर अपने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। 5 साल तक मेरा बेटा ना बोला, ना उसका दिमाग काम करा, ना चलने फिरने में आश्रित रहा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेटे को लाकर जल देना चालू करा। 6वां वर्ष चालू हुआ और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे ने धीरे धीरे सभी कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। आज गुरुजी, मेरा बेटा स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, सब कुछ बोलता भी लगा है और उसके दिमाग का भी ग्रोथ
शुरू हो गया है, उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक है। अब मेरा बच्चा किसी डॉक्टर को भी अब दवाई की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। गुरुजी आपने समस्त समाज को, शिव भक्तों को अलग जगाई। तो ये शिव भक्ति पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बनाना। अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ला सकते। पानी को वाणी से अमृत बनाइए। सबसे सुंदर तरीका, सबसे सरल तरीका। और ये आपको भी बोलना है कि आप अमृत कैसे बना सकते हो। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग बढ़ते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो, और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े। और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें, और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है, और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता, और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि गधा भी न खरीद पावे, और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है, और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। सिर के पास में कोई बाम की शीशी नहीं है, विक्स नहीं है, सोने से पहले कोई टेबलेट लेना नहीं पड़ रही है। वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मृत्यु वो होती है जो अटल मृत्यु होती है, जिसमें व्यक्ति मर जाता है, चले जाता है। जन्म से लेकर मरने तक के बीच में व्यक्ति 100 बार और मरने की कतार पर आ जाता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा, कितनी बार पास में आ रहा है मृत्यु के? 100 बार। मरने वाला मृत्यु अलग है कि मरेगा, परंतु उसके पहले जन्म से मृत्यु के बीच में 100 बार तुम्हारे पास में मौत आती है। 100 बार। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई कार्य हो गया, कहीं दिमाग खराब हो गया, कहीं मानसिक टेंशन बढ़ गया, कहीं डिप्रेशन में पहुंच गए, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया। 100 बार मौत मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है।
किसी ने पूछा ये शंकर पर चढ़ाया गया जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अटल मृत्यु सत्य है वो तो आएगी, मरोगे उसको कोई नहीं टाल सकता, पर जो 100 बार मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है, तुमने अगर कोई धर्म करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, शिव का नाम लिया, पंचाक्षर नाम लिया, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, समझ लो कि तुम्हारे पास में जब 100 बार मृत्यु नजदीक में आती है ना, तो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा 1 लोटा जल उस मौत को टालता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। अटल मृत्यु तो सत्य है, वो तो आना है, पर उसके पहले भी 100 बार मृत्यु आती है। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, बार बार मौत करीब में आती चली जाती है, बार बार मृत्यु करीब में आती चली जाती है। और उस मृत्यु को तुम भगवान की भक्ति से, तुम भगवान के भजन से, तुम अपने स्मरण से टाल रहे हो, तो मंत्र जाप से उसको टाल रहे हो। एक ऊर्जा अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक बल अपने भीतर उत्पन्न करिए। मेरठ की यह पवित्र भूमि इतनी ऊर्जावान भूमि है कि यहाँ सनातनियों को जगाने का काम भी इस मेरठ की भूमि से क्रांतिकारियों को जगाने का किया गया था। ये मेरठ की वो पवित्र भूमि। और कहां से जागे थे? शंकर के दरवाजे से, ओगड़नाथ जी के दरवाजे से। अपने आप को हमें जागृत करना, अपने आप को हमें जागृत करना। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी, हम कह के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी, और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी। कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? सियोर वाला गुरुजी कौन सुनेगा? घर में तुम रह रहे हो, परिवार में तुम रह रहे हो, कुटुंब में तुम रह रहे हो, सबके साथ तुम रह रहे हो, तो सुनना भी तुमको पड़ेगा। बस इतना अंदाजा लगाओ कि कोई किसी को ना सुनो, पानी को वाणी से अमृत बनाओ, अमृत बनाकर शंकर को चढ़ाकर वही जल लाकर मटके में हंडे में डाल दो, सब पिएंगे, अपने आप उनके भी भीतर निर्मलता का भाव जागृत हो जाएगा, शिव तत्व आ जाएगा। शिव तत्व सियोर का रुद्राक्ष है आप लोगों के पास में? कौन कौन लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबके पास में रखो रखो रखो। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी।
क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं दिया तो यहां रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए। दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे 5 बेटे 3 बहुएं 4 बहुएं 5 बहुएं, कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बुढ़ापे का परम आभूषण है आपकी मीठी वाणी। बुढ़ापे का परम आभूषण है आपके मीठे शब्द। जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रेम से बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया मीठी वाणी, प्रेम से बोलो। हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेम से बोलो? माता जी के पास जा रहे हो, अपनी माँ के पास जा रहे हो, माता रानी के पास जा रहे हो, इसलिए का प्रेम से बोलो। अब वैष्णो देवी से मिलने जा रहे हो तो वहां चिल्ला चिल्ला कर करे प्रेम से बोलो। अब जरा विचार करो, अपनी सास से मिलने जाओ तो प्रेम से बोलो। अंगूठी मिलेगी, चाबी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं नहीं सुनिया। मैं नहीं सुनिया मतलब सास कहेगी मैं नहीं सुनिया।
तुम्हें प्रेम से बोलना है, तुम्हें मीठा बोलना है, तुम्हें अच्छा बोलना है। और जब तुम माता रानी के दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, जगत जननी ज्वाला माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, मनसा देवी का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, तारा माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो। बस वही प्रेम जो तुमने माता रानी के चरणों में दिया है, वही प्रेम जो तुम जगत जननी के चरणों में देते हो, वही प्रेम अपने घर के बूढ़े माँ बाप के चरणों में देना है। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पूरी जायदाद तुम्हारी। प्रेम से बोलो, बस एक मीठी वाणी, एक मीठा शब्द आपकी जिह्वा के मीठे उच्चारण भगवान के करीब में लेकर जाते हैं। पानी को वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष, ठीक है। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है, मिलन से। मेरे ओघड़नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियां चालू करवाइए पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। मेरे ओघड़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी मां जगत जननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती हैं। मां जगत जननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से 1 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 2 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि 4 मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रुद्राक्ष, ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नजदीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता है। जितनी तुम्हारी जिंदगी आदि तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी,
आबादी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना। अब ज़्यादा मोह आसक्ति माया मत रखना, अपना प्लाट दे देना, मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना। ये अपनी समझदारी इसी में। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, पर शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ, इसको छोड़ दो। पहचान दी, सिग्नेचर काम कर। और शंकर जी के सिग्नेचर के चक्कर में तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे थे। ब्रह्मा जी इस्तीफा क्यों दे रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो ब्रह्मा रहना ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ब्रह्मा क्यों नहीं रहना चाहते? कि मेरी चले ही नहीं तो ब्रह्मा रहने से मतलब क्या? भाग्य लिखता मैं हूं और भाग्य में लिखा कि इसके जीवन में दुख आएगा, और ये शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने चली जाती है, वो सीहोर वाले महाराज के कहने पे इसका दुख खट जाता है, तो फिर मुझे लिखने से फायदा क्या? क्या लाभ मुझे, फायदा कौन सा? एक पत्र है, 3 दिन में आज आया, ठीक है, 3-4 दिन में आज मिला। मैं सुमित्रा आबा साहेब कलशकर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। आप ही हैं? 3 दिन में पहला पत्र पढ़ा है, बधाई आपको बहुत बहुत। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, अपने आप को 4 बार मैंने चिमटी खोल ली कि क्या मैं सही में कथा सुन रही हूं? सही में। गुरुदेव, मैं नारखाड़े परिवार को और पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूं। हमने कृष्णेश्वर बाबा को जब सावन के महीने में कावड़ चढ़ाई तो हमने विनती करी, बाबा एक बार कृष्णेश्वर में कथा सुनने का मौका दो, पर उम्मीद नहीं थी क्या इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, और बाबा की कृपा से आज हमें कथा सुनने को मिल रही है। हम बाबा को धन्यवाद। एक दूसरा पत्र है, आप कैसे हो? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं वर्षा रमेश अग्रवाल संभाजी नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई तो मिला हाल जानने वाला, कोई तो मिला। मेरी जीजी, आपके चरणों को प्रणाम। मेरी बहनों का प्रेम ऐसा ही बना रहे, और क्या चाहिए? यही आनंद है। आपके साथ वाली को देना हो, ले लो। साधु तो आपने जो मांगा भगवान ने आपको दे दिया। श्री शिवाय प्रणाम। बस रोते नहीं है, खुश खुश हो जाओ। अब तो बाबा ने कृपा करी। ये दोनों जजमान को धन्यवाद देना। तो अगला पत्र अपन पढ़ रहे थे, उसमें मैं वर्षा रमेश अग्रवाल, आप कैसे हो? हम ठीक हैं। ठीक है, संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। जी जी, जहाँ भी बैठी हूँ बेलपत्र लेने के लिए पधारे, आ जाइए। गुरुजी, मेरे पति 3 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। हमेशा पंडाल में नहीं आ पाते, पर टीवी के सामने आसन लगाकर नित्य रूप से सुनते। गुरुदेव, बाबा की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से 21 सितंबर 2024 को सुबह मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक पहले से आया।
मेजर अटैक था। गुरुदेव डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर शिव की करुणा किसको कहते हैं समझ में आया। गुरुदेव मैं नहीं जानती कि एक लोटे जल में क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूं कि एक लोटे जल में वो बल है कि एक नारी अपने पति के प्राण भी यमराज से वापस ला सकती है, एक लोटे जल में। और ये शिव की कृपा, शंकर की। डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाते, डॉक्टर के हिसाब से ये उठ नहीं पाते, डॉक्टर के हिसाब से ये बोल नहीं पाते, पर एक लोटे जल ने, बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि आज चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये शिव। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। डॉक्टर ने तो गारंटी भी नहीं दी थी कि ये ठीक हो पाएंगे जिंदगी में, पर शिव की कृपा से आज चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बाबा की उदार। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये कृपा भगवान शिव की है। ये भगवान शंकर की करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है। चल रही है हाई टेंशन लाइन ऊपर से, बिल्डिंग नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो प्लाट दे दो, बेच दो। अर्थात मालूम पड़ गया कि अब शरीर ठीक नहीं है, चल रहा है हाई टेंशन लाइन, मौत। छोड़ दो अब भगवान के चरण, छोड़ दो। रोज प्रतिदिन भगवान को प्रणाम कर कर महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना,
उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल बनाओ, केवल कहने से नहीं भाई। कई लोग कह देते तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, मत दे 5 लाख रुपए दे दे, जान नहीं चाहिए। वो 5 लाख कहां से लाऊंगा, तो अभी तो कह रहा था जान दे दूं। अरे भाई कहना सरल है, तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, तू बोले तो मेरे तेरे लिए प्राण दे दूं। नहीं चाहिए दादा, हमको ये सब चीज क्या करेंगे जान लेकर भी, है? प्रशासन पीछे पड़ जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी जान लेने से, तो तुम तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास में वो अच्छी वाली 4 व्हीलर गाड़ी है वो हमको दे दो। नहीं चाहिए, क्या करें। अरे नहीं चाहिए, तुम क्यों। कई लोग कहते हैं भगवान को तुम अंबर चाहिए, भगवान को पीताम्बर चाहिए, भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना दही चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना शहद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना सारा सामान देना पड़ेगा। भगवान की पूजन में शंकर जी की पूजन कोई सरल है क्या? आज के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग डराते हैं शिव जी की पूजन में ये मत करना, शंकर जी की पूजन में वो मत करना। शंकर जी की पूजन कोई साधारण है क्या? अरे जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जिसने शिव महापुराण की कथा को पढ़ा है, जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, लिंग पुराण पढ़ी है, नर्मदा पुराण पढ़ी है, कुर्म पुराण पढ़ी है, वो जानता है कि सारे देवताओं में सबसे सरल पूजन अगर किसी की है तो देव अधिदेव महादेव की। 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है। इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। कितनी जोरदार बोले, बहुत जोरदार, अच्छे बोले। क्या अब उसमें लोग कह रहे हैं शिव शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढेंगे डंडा लेके, तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर शिव जी की उठा के जल से धो के, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरा ही मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या संसार में, क्या लेकर आए थे, तुम्हारा क्या था, मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं। एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए, अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी पति बच्चे कुटुंब कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट 1 नंबर का दिया। दोनों नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, जीवान भी पूरी पूरी दी। उसने कितनी कृपा करी तुम पर। एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी 2। किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने 2 कान क्यों दिए? सुनाई तो इन 2 छेदों से देता है,
तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को। हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहाँ है? नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने 2 स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए। स्टैंड। क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक बहुत। ये कितनी गजब कर रही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दे। 2 दे देता तो हालत खराब कर, तो अच्छी एक। और पूछो बेचारी सासुओं से, तुरंत कह देगी अच्छा है भगवान ने तो कोई एक जीवान दी बहू। और बहू से पूछो सास के लिए, अच्छा हुआ मम्मी तुम्हारी एक जीवान है, नहीं तुम 2-4 होती तो तुम क्या करती? एक है, कृपा है। अब यहां शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान कितना कृपा सागर, कितना दयालु, कितना करुणा सागर। और हम कह दें कि मैं शिव का, शिव मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है उसमें, रति का, प्रसूति का, उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन करते। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़ सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी है, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी आई। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के यहाँ आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र। और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था। स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ।
फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों भटके? तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? किस लिए? महाराज, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता है। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है। भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री। कितना सुंदर स्वरूप है सुधा का। शिव की आराधना करती है। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सबको इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का था।
सबसे सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का सबसे और आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए माँ जगत जननी के, जगत जगदम्बा के, उसमें स्वधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहां प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही। और कितना प्रबल है
साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के। साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के। और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। तुलसाम गन भई हरि गुण गाई के। तुलसाम गन भई हरि गुण गाई के। हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के। आप भी बोलो, हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के। अरे तुलसाम गन भई हरि गुण गाई के। तुलसाम गन हरि। ये स्थान भगवान जहाँ बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुँचे होगे, जहाँ खुला हुआ मैदान है, जहाँ कथा होती है उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहाँ 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े। उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप करते। आप अगर कुबरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कम से कम 400 साल से 500 साल के बीच में 300-400 साल 500 साल पुराना बट वृक्ष। कभी आप लोग गए हो कुबरेश्वर धाम तो वहाँ लोग बैठकर अभी तो वहाँ का मार्ग इसलिए बंद रखा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा, तो वहाँ अभी आज जाने नहीं देते, रास्ता बंद रहता है। नहीं तो मंदिर प्रांगण के पीछे ही जहाँ कथा होती है उसके ठीक पीछे के साइड में बट वृक्ष बहुत विशाल। उसकी छांव में अगर आप कभी बैठे और शिव नाम का उच्चारण कर कर देखना, कभी बैठकर एक बार दिल से मन से 2 क्षण बैठकर आप उसका उच्चारण कर कर देखना। अभी उस स्थान पर तो निर्माण चल रहा है जिससे भक्त लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ आराम से बैठकर मंत्र उच्चारण कर सकें, ऐसी व्यवस्था वहाँ करी जा रही। बैठे उच्चारण करें, श्री शिवा। कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहाँ का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस बट वृक्ष की छांव में, जहाँ बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहाँ है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठकर देखिए 2 क्षण 2 स्मरण कर कर देखो, बैठ कर। केवल कुबरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहाँ बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहाँ बैठ कर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता, क्यों इतनी। गयो गाड़ी कर कर खर्चा कर कर भी गयो और आप लोग दर्शन ही ना कर पाओ तो व्यर्थ। हमारा बहुत मन होता है किसी तीर्थ में जाए ना तो वहां का बहुत दर्शन करें, बहुत दिल से, पर दर्शन करते समय इतना भक्त लोग कहीं कोई इधर से पढ़ रहा कोई उधर से पढ़ रहा, तो फिर दर्शन कहाँ हो पाते हैं। आप लोगों को चोट ना लगे, आप लोगों को कष्ट ना लगे तो दर्शन भी कैसे कर पाओ। मन है कि ये भी दर्शन करना है, बावड़ी का दर्शन करना है, इस चीज़ का दर्शन करना है, वो चीज़ का मन करता है। थोड़ी देर कृष्णेश्वर बाबा के आए हैं तो मंदिर में थोड़ी देर बैठकर आराम से एकांत में शिव नाम का जप हो जाए, बाबा से जरा बैठ के बात हो जाए। जैसे वो जी ने लिखा कैसे हो, तो हम भी तो हमारे कृष्णेश्वर बाबा से पूछें बापू कैसे हो, भाऊ ठीक तो है, बाबा सब बढ़िया है, आनंद है, चांगला है, तो हम भी तो पूछे, हमारा भी तो फर्ज बने कि पूछे कि ना पूछे।
पूछा था तो थोड़ा बहुत तो। अब योग है वो तो, भगवान शिव की कृपा। और कहें ये तो कल एक माता जी ने कहा कि हम भी कथा में आना, हमने कहा जगह नहीं है। पर आज तो जीजियों ने गजब करा, दरवाजा ही रोक के खड़ी थी वहीं पर। फिर हमने ऊपर से इशारा करा हितेश को, हमने कहा हितेश आन दो इनको अंदर, आन दो, आ जाओ बैठने कथा सुनो। और वहीं बैठ के भजन गा रही है वो भोला। और हाथ का इशारा किस पे कर रही थी मालूम है? जितने बाउंसर लगे थे उन पे, भोला सब दुख का। जितने काले कपड़े पे खड़े थे बाउंसर, उनकी ओर इशारा कर रहे थे, ओ भोला सब दुख। और हम तो कथा में आने के लिए स्नान कर रहे, और इनकी आवाज वो भोला सब दुख। स्नान कर कुरा के हम बाहर गए, हमने कहा बात क्या है आखिर, देखे सर लगी लाइन बाहर, और सब इशारा करके गा रही भोला। हमने हितेश को बुलाया, हमने कहा बेटा एक काम कर, इनको अंदर ले जाओ। कहा गुरुजी हाल में जगह नहीं है। मैंने कहा हाल में नहीं हो, दिल में होना चाहिए, तो ले जा इनको अंदर ले जा। क्या अब सोचे तो क्या। पर महाराष्ट्र वालों को बहुत बहुत बधाइयां हैं कि अक्टूबर महीने में 2 कथा महाराष्ट्र वासियों को पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिले। पहली कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव महाराष्ट्र में दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा है। बाबा भृंगी शिव महापुराण की कथा का लाभ अपन वहां बैठकर, पंडाल में बैठकर लाखों शिव भक्त के साथ उस कथा का आनंद लेंगे। कई लोग बाबा से विनती करने के लिए तरस रहे हैं कि पंडाल की भूमि कब मिले, कब बैठें, वहाँ की रच कब हमारे जीवन का कल्याण करे। तो उनके लिए दूसरी कथा 12 से 16 अक्टूबर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शिरडी महाराष्ट्र में होगी। शिरडी में बाबा की कृपा से 5 दिवसीय कथा शिरडी में महाराष्ट्र में होगी। कहीं मेरे बाबा को सुनना होगा देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंद के साथ शिरडी में, कहीं बाबा की कृपा से साईनाथ को सुनना होगा, कहीं बाबा की कृपा होगी तो शिरडी में 5 दिवसीय 12 से 16 अक्टूबर तक कथा, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में कथा, और अक्टूबर के महीने में ही 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ वालों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 2 कथा महाराष्ट्र अक्टूबर में दी है, और 1 कथा दुर्ग वासियों को बहुत बहुत बधाई, धनोरा वालों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को, जिनको ये शिव महापुराण की कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक श्रवण करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ की धरा पर मिलेगा। ये शिव तत्व शंकर। और अभी सितंबर की जो कथाएं हैं वो ऑनलाइन हैं, आप उसको घर पे बैठकर सुनो। शिव तत्व। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। सुधा बेटी, और सुधा बाल्यावस्था से ही वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण कर रही है। उच्चारण। थोड़ा ध्यान देना एक बात को, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो, उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबरेश्वर धाम पर जाओ,
चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो। उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। ये भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहां जाए ठंडा करने, विसर्जन करने? उनके लिए महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र करा। स्वधा बेटी वृक्ष की छांव में चारण कर रही है, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। सब बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सदा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी। भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा गया। और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो, तो उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे के थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे, अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूं, मैं अभी अच्छा कर लूं और अच्छा कर लूं। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्तों के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा लोग मटर को खाते हैं कि पनीर को? जम के बोलिए, पनीर को। छाट छाट के बड़े प्रेम से खाते उसको, पनीर। क्यों? मटर महंगा है कि पनीर?
बोलो बोलो जरा जम के बोलो। पनीर। तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर को वीआईपी बनाया गया, तो वीआईपी पनीर को चुना गया, ठीक है, मटर को छोड़ दिया गया। अब मालूम पड़े आलू मटर की सब्जी हो तो आलू मटर की सब्जी में कौन वीआईपी है? मटर। फिर लोग आलू को एक साइड कर देते हैं, मटर को खाते हैं। इसलिए निवेदन है, दूसरे के साथ में तुम्हारा वीआईपी नेस नहीं आएगा, अपने आप को पनीर और मटर बनाना है। आलू तो कोने में पड़ा रहेगा, जितने तुम वीआईपी बनते चले जाओगे ये बेकार सब छूटते चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन अग्रण्य हो। बेकार की बातों में अगर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, समझ लेना, समझ जा, पनीर हो ही नहीं, तुम्हारा ध्यान बेकार जगह जा रहा है। तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह केंद्रित होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह पहुंचे तो आनंद आता है। दो कुत्ते होते हैं, कितने? दो, एक पालतू एक फालतू। बोलो सही है कि गलत है? दो कुत्ते हैं, एक पालतू एक फालतू है। पालतू कुत्ते को तुमने कहा इधर आओ, कम कम, फिर गो गो, फिर छू, लग जा, पालतू है, लग गया। और फालतू कुत्ता तुम्हारे कहने पे चलेगा? है? चलेगा नहीं। कहोगे चल इधर आ, नहीं आएगा। दो रोटी दी तुमने, जो रोटी दी जब तक तो रहा फालतू कुत्ता, और जैसे ही उसको पड़ोसी की यहाँ से चमाल गया तो फालतू में चलेगा। और फालतू कुत्ते की एक आदत हमेशा रहती, कोई साइकिल से निकला नहीं तो इसने भौंका नहीं, गाड़ी से कोई निकला फालतू कुत्ता भौंका। पालतू कुत्ता भौंकेगा क्या? हर एक व्यक्ति पे, साइकिल वाले पर, मोटरसाइकिल वाले पर, गाड़ी वाले पर। पालतू कुत्ता नहीं भौंकता, फालतू कुत्ता भौंकता है। ऐसे फालतू कुत्ते बहुत सारे हैं। ये मन दो तरह का कुत्ते की तरह होता है। एक होता है पालतू, जो कि सुनकर चलता है, समझ कर चलता है, और एक मन ऐसा हो जाता है कि सब में बुराइयां देखता है, दिन भर भौंकता है, दिन भर अपशब्द कहता है, दिन भर ताने देता है, दिन भर गालियां देता है, दिन भर अपशब्द कहता है। आप पर निर्भर करता है, आप अपने मन को कैसे केंद्रित कर रहे हैं। अच्छाई देख रहे हैं कि बुराई देख रहे हैं? आप मटर पनीर में पनीर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, ये देखा जाए। श्रेष्ठता देखिए, कितने चतुरों आज के जमाने के लोग मटर पनीर में पनीर को अच्छा मान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और आलू मटर में से मटर को अच्छा मान लेते हैं। तो फिर संसार सागर में जब तुम इतने क्वालिटीवान हो कि पनीर को अच्छा ढूंढ रहे हो, मटर को अच्छा ढूंढ रहे हो, तो संसार में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। गलत क्यों ढूंढ रहे हो? गलत क्यों विचार? अच्छा ढूंढिए। मन केंद्रित, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति भटक रहे, भटक रहे। और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये किराए की खोली है। भाड़े के क्वार्टर को तो क्या संभाले? जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, श्वासों का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा।
कितना इस किराए के मकान को संभालने में लगे हो, खूब सुंदर सजाया धजाया किराए के मकान को, कितना बढ़िया। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसका कमरा इतना अच्छा सजाया, दरवाजा सजाया और इतना बढ़िया दीवार मिवाल पे फूल पत्ती सब टांगा, किराए का मकान सजा सजा कर रखा। पर एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा ना, बोलो तो सही, खाली तो कर कर जाना पड़ेगा। कोई जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। कौन जगत में परमानेंट है? अच्छे अच्छे सूरमा के भी उखड़ गए टेंट, जगत में कोई न परमान। अच्छे अच्छे सूरमा के भी टेंट उखड़ गए, जगत में कोई न। और सब तो स्वधा अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। स्वधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। स्वधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से ब्रह्मा जी से इस स्वधा को पितरों को बिहा दो, पितरों इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सदा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल, जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा। इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम शयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर